नमस्कार दोस्तों, आज के स्टॉक लर्निंग में हम लोग जानेंगे एक कंपनी है जिसका नाम जीएमआर है। और जीएमआर का बेसिकली काम जो है ना वो एयरपोर्ट्स रख रखाव को लेकर के है। और इंडिया के जो बड़ी एयरपोर्ट्स हैं, एक जिसको कहते हैं दिल्ली की दिल्ली दिल, और दिल्ली दिल का जो एयरपोर्ट है वो भी रख रखाव कौन करता है? जीएमआर इंफ्रा ही करता है। जीएमआर अब कंपनी का नाम जीएमआर ये एयरपोर्ट हो गया है। आज इसी पे थोड़ा सा जानने के प्रयास करेंगे कंपनी को लेकर के, क्या क्या पोटेंशियल है स्टॉक को लेकर के, क्या क्या मार्केट एक्सपेक्टेशन है इसको लेकर के। जहाँ पे पहले जाके देखा है तो कंपनी जीएमआर पहले इंफ्रास्ट्रक्चर्स था, बाद में उसका नाम चेंज करके जीएमआर एयरपोर्ट किया गया। और इसका देखा गया कि मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ द एयरपोर्ट्स, और उसके बाद कंपनी ने पावर जनरेशन के ऊपर कामकाज किया। माइनिंग एंड एक्सप्लोरिंग एक्टिविटीज़ पे भी कामकाज करती है कंपनी। जिस इन सब के पीछे की यदि कंपनी की आप देखेंगे तो बुक वैल्यू कहती है निगेटिव है। बुक वैल्यू कंपनी की निगेटिव है, करीब करीब ₹3.5 के आसपास, जिसकी वजह से इंट्रिंसिक वैल्यू भी शो नहीं होगा क्योंकि वो भी निगेटिव ही शो करती होगी। अब यहाँ पे देखा गया कि स्टॉक पी के बारे में कहते हैं, क्योंकि ये भी आकलन इसलिए नहीं करता क्योंकि इनका जो अर्निंग पर शेयर है वो करीब करीब ₹1 के निगेटिव में है, जहाँ पे इनका फेस वैल्यू भी करीब ₹1 का करता है। मतलब ₹1 के 100% क्या कर रही है, ये निगेटिव इंडिकेट देती है। उसके बाद मार्केट क्या पोटेंशियल बनती है इसको लेकर के, इस पे हम सेंटिमेंटल भी देखेंगे। सेंटिमेंटल क्या है इसके पीछे, सेल्स के बेसिस पे तो बढ़ती नजर नहीं आती। हो सकता है कि उन्होंने काफ़ी सारा बर्डन लिया हो जिसकी वजह से इनका अर्निंग पर शेयर काफ़ी कम हो गया, लेकिन बाकी सारी चीज़ों अफेक्टेड के रूप में कामकाज करती होगी। इसके बारे में और चीज़ देखो तो इनके पास खास कर मैं इसके देखूँ तो क्या कहाँ कहाँ काम करती है, तो एयरपोर्ट के लेकर देखें तो एक्सप्लोर एयरपोर्ट में इनके पास सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट एयरपोर्ट्स, इसमें एक और कंपनी है जिसका नाम है अदानी। अदानी भी इसमें कामकाज करती है। इसको लगता है कंपेयर करने का बेटर हो सकता है कि इसको अदानी से कंपेयर करें। और भी कंपनियां हैं इस लाइन में, लेकिन बेस्ट कंपनी जो कंपनी के बारे में कहूँ तो कहती है कंपनी जो कि ग्रुप ऑपरेट दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स और द मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा। ये तीन जो बड़ी एयरपोर्ट्स उस पर काम करती है। फर्दर द कंपनी इज डेवलपिंग द इंटरनेशनल ग्रैंडफील्ड एयरपोर्ट इन द भोपा भोपापुरम, जो कि है इन द आंध्र प्रदेश में है। इन द ऑल्सो इंगेज इन द कंसर्निंग द एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, और कर्नाटका के साथ भी इनका कामकाज चलती है। ऑपरेशन एंड द मेंटेनेंस ऑफ द सिविलाइजेशंस इनक्लेव्स एट द बिदार बिडार एयरपोर्ट इन द नॉर्थ कर्नाटका में है। इसके अलावा इनके पास और भी कुछ काम काज है जहाँ पे देखा गया कि इनकी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पार्टनरशिप कर रखा है, अदर फिलीपींस में भी कर रखा है। तो इसको ये सीधा सीधा समझा तो ये कंपनियां केवल और केवल एयरपोर्ट्स में देखा गया कि ऑपरेशंस में करीब 6 कंपनियां हैं, इनके 6 एयरपोर्ट्स हैं। ऐसे ही एयरपोर्ट्स अंडर डेवलपमेंट जहाँ पे 2 पे कामकाज कर रही है, और एक 100+ मिलियंस इनके पास पैसेंजर पर ईयर की कैपेसिटी इनके पास बनती है, और 310 रूट पे ये कामकाज करती है। चलिए, ये तो था इसको एयरपोर्ट्स को लेकर के। दूसरे सेक्टर को देखेंगे तो दूसरे सेक्टर के बारे में कंपनी कहती है इनके पास और भी सेक्टर है। इस सेक्टर में इन्होंने पावर जनरेशन को लेकर भी काम किया है, और माइनिंग को लेकर। जैसे एनर्जी सेक्टर की बात करें तो एनर्जी सेक्टर में कंपनी कहती है जो इनके पास ट्रांसपोर्टेशन पे कामकाज करती है। और ये मेजर एनर्जी सेक्टर में देखें तो एनर्जी सेक्टर में क्या क्या इनके पास काम है, कहती है जेएमआर एनर्जी लीड इन द इंडिया एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन पे कामकाज किया है। कहती है पावर बिल्डिंग पावर हाउस ऑफ द बेटर टुमारो, और इस पे इनके पास ढेर सारा टेंडर्स है। देखा गया तो टेंडर्स इनके पास लिस्ट ऑफ टेंडर की काफ़ी तादाद है। तो क्या मार्केट इनके पीछे ही चल रही है या इनके पीछे? मैं इसको पढ़ने का पता है क्या रीजन था, मैं इसको पढ़ने का ये रीजन था जो क्या मार्केट उनके ऑर्डर के पीछे चल रही है या इनके बुक वैल्यू के आसपास भी कामकाज करती है। तो यहाँ पे देखा गया करंट प्राइस करीब ₹100 के एक नोट के आसपास मान लेते हैं। और इसमें 2 एस्पेक्ट को लेते हैं, जहाँ पे कंपनी के बारे में कहा कि प्रमोटर्स होल्डिंग करीब 66% की है, और प्रमोटर ने एक अपनी होल्डिंग का 27% की प्लेस कर रखा है। यहाँ पे एक डिमेरिट की बात करें या पॉजिटिव की बात ये करें, जो इनका इनसे जितनी ज़्यादा फंड की लिक्विडिटी बढ़ी, उन्होंने फंड की रिक्वायरमेंट बढ़ी, जिसकी वजह से क्या हुआ, इनको ओवर बर्डन लेना पड़ा और अपनी पैसे को या अपने शेयर को इन्होंने प्लेस कर दिया। जहाँ पे आरओसी की बात करते हैं 6.39, और आरओसी की कोई बात नहीं है, डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है,
जो हम एक बात व्यक्त कर रहे थे कि क्या डेट टू इक्विटी की रेशियो की कुछ आंकड़ा निकल के आता, तो कहते नहीं, यहाँ कोई आंकड़ा निकल के नहीं आता। करंट रेशियो के बारे में कहते हैं 1.18 का, जबकि यहाँ पे जहाँ पे इंडस्ट्रियल के पी की से यदि कंपेयर किया जाए तब लगता है कि इनके और भी ग्रोथ हो सकता है, जबकि यहाँ पे बुक वैल्यू वगैरह सब निगेटिव है। जब पॉजिटिव होगा तो शायद इनकी मार्केट कई गुना से बढ़ सकती है। जहाँ पे नंबर ऑफ शेयर काफ़ी ज़्यादा है, करीब करीब एक 1056 करोड़ के आसपास के इनके पास टोटल शेयर है। और शेयर की तादाद में देखें तो शेयर होल्डर की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। उस लेवल से शेयर होल्डर की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, करीब करीब 8.5 लाख से 9 लाख, मतलब लगता है कि 9 लाख के आसपास, 900 के आसपास इनकी शेयर होल्डर की तादाद यहाँ पे इस कंपनी में बनी हुई है। जहाँ पे कंपनी में ये देखा कि एक महीने की चार्ट और एक महीने में 2% गिरावट, 6 महीने में देखा कि करीब 5% के जंप, और एक साल में देखा गया करीब करीब 86% का इनक्रेडिबल जंप थी स्टॉक को लेकर के, जहाँ पे करीब करीब 44 रुपये का एक साल में जंप हो गया। नियरली ये मानिए 50 रुपये के आसपास का स्टॉक हुआ होगा उस टाइम पे, एक साल पहले, और आज ये 100 रुपये के आसपास पहुंचा है, नियर अबाउट द सेम। इसके बारे में और कुछ कहती है तो चलते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम कंप्लीट स्टडी की बात करते हैं विदाउट किसी रिकमेंडेशन और एडवाइजरी को लेकर के। जहाँ पे पीयर्स में निकल के आती है कि लार्सन एंड टुब्रो हैं इनके पास, मुझे लगता है कि इनसे कंपेयर करना ठीक नहीं है, क्योंकि यदि ये सेगमेंट वाइज में अब सबसे ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट करता है एयरपोर्ट मेंटेनेंस और मेंटेनेंस से, ऑपरेशन से, तो शायद मुझे लगता है कि इनको कंपेयर करने के लिए एक अदानी की कंपनी है, खास कर मुझे लगता है कि अदानी इंटरप्राइजेज और अदानी एयरपोर्ट कंपनी है जो कि इन पे कामकाज करती है। फिलहाल अदानी एयरपोर्ट लिस्टेड नहीं है, लेकिन कंपेयर करने के टाइम पे मुझे लगता है कि अदानी इंटरप्राइज से कंपेयर करना बेटर हो सकता है इसको लेकर के। चलिए अगले पड़ाव का नाम है क्वार्टरली रिजल्ट में। और क्वार्टरली रिजल्ट में जो मार्च तक का डेटा था इसका, उस मार्च तक के डेटा में कंपनी ने कहा कि हमारा लगातार क्या हो रही है, बिल्डअप हो रही है। चाहे कोविड का टाइम था या कोविड के टाइम के बाद की बात करें, इनकी आप वाई और वाई के हिसाब से कंपेयर करके देखें तो कई गुना के हिसाब से क्या होती है, रफ्तार पकड़ती है। चाहे वो वाई वाई के हिसाब से देखें या फिर क्यू और क्यू के हिसाब से देखें, दोनों तरफ से इनकी पोजिशनिंग सेल्स लगातार बढ़ती नजर आती है। अब जब सेल्स बढ़ती है तो इनके पास डिमेरिट की आती है। तो डिमेरिट की बात करें तो डिमेरिट की बात निकल के आती है कि ऑपरेशन में कुछ इशू आ रही है, तो कहती है नहीं, ऑपरेशन प्रॉफिट तो काफी अच्छा खासा है, करीब 33% तक ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन निकाला है। और जो इंटरेस्ट की पार्ट है उन्होंने पेमेंट किया, उनमें भी काफ़ी बढ़ोतरी नहीं देखने को मिला, जिन सेम एज पिछले साल की जितना था उतना उससे कम ही रहा। उसके बावजूद भी इनका अदर इनकम साइड भी थोड़ा सा इंक्रीज किया, लेकिन टोटल ओवरऑल देखेंगे तो कंपनी में क्या हुआ, लॉस देखने को मिला। और जहाँ पे लॉस करीब 486 करोड़ तक का क्वार्टरली था, वहाँ पे कंपनी ने क्वार्टरली रिटर्न जो रिजल्ट था उसमें उन्होंने सेटअप, अर्थात इनकी पोजीशन थोड़ा सा बिल्डअप हुआ यहाँ पे आकर। जब बिल्डअप हुई तो ईयरली बेसिस में क्या कहती है, ईयरली बेसिस में देखेंगे तो ईयरली बेसिस में लगातार बिल्डअप हो रही है, कोई कमी देखने को नजर नहीं आती। हाँ, कोविड के बाद का सिचुएशन देखें या कोविड से पहले का सिचुएशन देखें, एक साल में इनकी लगातार बिल्डिंग पीटी थी, एक दो साल के लिए। अब जाके दोबारा इसको सस्टेनेबिलिटी मिलती नजर आती है, जाके खासकर 2020 वाले पीरियड को, क्योंकि 21 में पूरे के पूरे कोविड फैला था। उसके बाद जब मार्केट धीरे धीरे चलना हुआ तो फिर इनकी धीरे धीरे दोबारा बढ़ती नजर आई, किसकी लेकर के, रिवेन्यू मॉडल को लेकर के। जब रिवेन्यू बढ़ी तो नेट प्रॉफिट के बारे में कंपनी क्या कहती है, तो कंपनी के बारे में कहती है कि सेम एज उतना रहा, उसमें कोई बहुत बहुत बड़ी उन्होंने ये नहीं देखा। हाँ, जो पिछले से पिछले कुछ नुकसान काफी ज्यादा था, उस नुकसान को उन्होंने रिकवर करते हुए देखा, और करीब करीब अभी भी 800 850 करोड़ के आसपास की लॉस देखने को मिले, जिसकी वजह से ईपीएस में नेगेटिव सेंटीमेंट देखता है। और सेंटिमेंटल के बेसिस में दो तरह के सेंटिमेंटल में, एक सेंटिमेंटल इसको निगेटिव की तरफ देखता है, लेकिन एक सेंटिमेंटल इसको पॉजिटिव भी देखता है। अब इसके पीछे, स्टॉक के पीछे कुछ कहानियां हैं, तो चलिए हम जानते हैं पहले सेंटिमेंटल को लेकर के, सेंटिमेंटल इसके बारे में क्या कहती है। तो सेंटिमेंटल के बारे में कहती है जहाँ पे 2 तारीख को चेंज ऑफ डायरेक्टर हुआ था, मैनेजमेंट में चेंज हुआ था, उससे पहले कंपनी ने कहा कि इनके एक सेट के हिसाब से एक 30 जुलाई को अपडेट आया था। उसके बाद कुछ ऐसा अपडेट नहीं था। सेट के हिसाब से क्या अपडेट आया था, इसमें कुछ इनका अपडेट था, वो हम नज़र डालते हैं। तो कहती है इनके पास आईडीबीआई जो ट्रस्टीज हैं, और उन्होंने भेजा था, और क्या भेजा था, उन्होंने कहा कि जी परसुएंट टू द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ द अंडर द रेजोल्यूशन, और उन्होंने कहा कि रिस्पेक्ट ऑफ द रिलीज ऑफ द शेयर एंड टेक ओवर
प्लीज अटैच द डिस्क्लोजर ऑफ द रिस्पेक्ट ऑफ द रिलीज ऑफ द GMR एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड, जो कि अर्लियर GMR इंफ्रा था। कहती हैं विच वर प्लेज, जो कि इन्होंने प्लेस किया था फेवर ऑफ द IDBI ट्रस्टी के पास, जो अपनी जो डिवेंचर्स को लेकर के उन्होंने कहा था उसको लेकर अपडेट दिया। उन्होंने कहा कि कितना 53 करोड़ 85 लाख का टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर था जिनको उन्होंने प्लेस किया हुआ था, जो कि परसेंटेज देखें तो शेयर होल्डिंग परसेंट करीब करीब 8%, 8.5%, 9% के आसपास की बनती है। ऐसे ही और भी इन्होंने अपडेट दिया, टोटल अपडेट की बात करती नजर आई, और टोटल के टोटल में इन्होंने अपने डिस्क्लोजर को सामने रखा। तो ये था इसको लेटेस्ट सेंटीमेंटल का डिस्क्लोजर। अब आते हैं दोबारा हम बैलेंस शीट और PL में कंपेयर करने के टॉपिक को लेकर के, आखिर जो बोरोस के पार्ट था उसको लेकर के कंपनी ने क्या कहा, तो उसके लेकर देखा कि कंपनी ने बोरोस को पार्ट को लगातार बिल्डअप किया, अर्थात इनकी बोरोस में क्या हो रही है, लगातार बिल्डअप हो रही है, रिजर्व लगातार इनकी निगेटिव सेंटीमेंट में चल रही है, और जो इनका मार्केट में फिक्स एसेट्स की पार्ट देखे तो फिक्स एसेट्स की पार्ट में कई गुना इंक्रीज होते हैं। तो यहाँ पे एक चीज पॉजिटिव निकल के ये आती है, उन्होंने यदि बोरोइंग्स लिया है तो बोरोइंग्स को कहाँ पे कन्वर्ट किया है, उन्होंने फिक्स एसेट्स में कन्वर्ट किया है, और फिक्स एसेट्स में कन्वर्ट करने के बाद इनका रिसीवर्स के पार्ट को देखें तो रिसीवर्स के बारे में कहती है कंपनी, नियरली इनका रिसीवर अच्छा खासा है, करीब करीब 482 करोड़ तक का इनका रिसीवर्स देखने को मिला है। और रिसीवेबल के बेसिस पर यदि आप प्रॉफिट और सेल्स को आकलन करेंगे तो लगता है कि 5% के आसपास की क्या थी, 5.5% के आसपास की टोटल डेटर्स पड़ी हुई है, और प्रॉफिट के रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो काफ़ी गुना, क्योंकि 800 850 करोड़ का नुकसान था, वहाँ पे इन्होंने 400 500 करोड़ का डेटर्स पड़ा हुआ है, तो वो काफ़ी गैप बनती नजर आती है। आते हैं जो कि चार्ट इनकी हिस्टोरिकल डेटा की बात करती है, यहाँ पे कंपाउंडेड सेल्स की बात करती है, करीब नियर अबाउट 3 साल में 35% के आसपास जंप है। ऐसे कंपाउंड प्रॉफिट की बात करती है, नियरली 3 साल में 21% का जंप देखने को मिला। ऐसे स्टॉक प्राइस CGR में देखा गया कि 3 साल में करीब 51% के आसपास का जंप है, और रिटर्न ऑन इक्विटी पे लगातार क्या था, निगेटिव था, क्योंकि लगातार कंपनी में लॉस की स्थिति बनी हुई थी, इसकी वजह से इस स्टॉक में ऐसा देखने को मिला था। इसके बाद कुछ अलग सेक्टर में हम देखेंगे क्या इसका सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस क्या है, यहाँ पे कंपनी अलग अलग कंपनी काम काज करे, जैसे रिपोर्ट में चाहे एनर्जी सेक्टर में थी, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में थी, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर्स, एरो सर्विसेज में काम काज करती है, स्पोर्ट्स में भी काम काज करती है, और इनकी एक फाउंडेशन है जो कि शायद CSR के थ्रू काम काज करती होगी नजर आती है। जानिए, चलिए आगे अगले अगले कलम में देखें इसको लेकर के क्या इनके पास जो है किसको लेकर के एरो सर्विसेज को लेकर काम करती है, वो क्या काम करती है उसमें देखा गया। तो कंपनी ने कहा कि हमारे पास जो GMR सर्विस है प्रोवाइड टू द हाई क्वालिटी स्पेशलाइज्ड सर्विस फॉर एविएशन एंड अदर अदर सेक्टर के लिए काम काज करती है, जहाँ पे इन्होंने कहा कि एयरपोर्ट सर्विस पे हम करते हैं, इंजीनियर मैनेजमेंट का सर्विसेज देते हैं, चाहे इलेक्ट्रो मैकेनिकल की बात हो या सिविल एंड टेक्निकल एनालिसिस की सिस्टम की बात कर रही हो, या कोर एंड नॉन कोर सिक्योरिटीज कंपनी काम करती है, डिजाइनिंग एंड ऑपरेशंस पे कामकाज करती है। उन्होंने कहा कि बियॉन्ड एयरपोर्ट भी हमारी कंपनी कामकाज करती है, कम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटीज सोल्यूशन, सिक्योरिटी पे ऊपर भी इनके पास सिक्योरिटी है, काफ़ी हाई सिक्योरिटी पे कामकाज करती नजर आती है। जहाँ पे हमने इसको रिटर्न देखा, जो कंपनी लगातार एक बिल्डअप हो रही थी, और यहाँ पे देखने को ये मिली जो YoY के बेसिस पे कंपनी ने जो जंप किया है, वो क्या लगती है, वो लगती है कि हाँ इसमें करीब करीब सेल्स लगातार बढ़ी है, एक्सपेंसेस घटा है, और बाकी सारी चीज़ में इनका इफेक्टेड ध्यान केंद्रित हुआ है, चाहे वो बैलेंस शीट का फिगर ही क्यों ना हो। तो वहाँ पे देखने को मिला यहाँ पे इनकी कैश में निगेटिव आई, और बाकी कुछ ऐसे फिगर जहाँ पे इनकी एक अच्छी सी जिस जिस रेशियो से उन्होंने एसेट्स को इंक्रीज किया उसके डबल उनके 50% एक्स्ट्रा मान लेते हैं, उसके उन्होंने डबल क्या किया, उससे ज़्यादा रेशियो से उन्होंने क्या किया, अपनी बॉर्डर को उन्होंने डेवलप किया। अब आते हैं स्टॉक में शेयर होल्डर की तरफ, और वह देखा गया कि क्या कहती है इसको लेकर के, जहाँ डेटर्स रेशियो के बारे में कहती है 20 दिन में इनके पास पैसा देता है, काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। इन्वेस्टमेंट पार्ट में आते हैं और समझते हैं इसको, इन्वेस्टमेंट पार्ट को लेकर के क्या कहती है। जहाँ पे देखा गया कि कंपनी में करीब करीब नियरली 50% से नीचे की तादाद आ चुकी है प्रमोटर की, और 50% से ज़्यादा की तादाद किसकी है, पब्लिक की। आपस में क्या तालमेल है, इस तालमेल में देखें तो तालमेल के बारे में कहती है रिसेंटली कुछ बल्क डील वगैरह हुआ था, तो कहती है रिसेंटली फिलहाल तो कोई बल्क डील ऐसा तरह के देखने को नहीं नजर आई, जो कि 29 जुलाई को था। एयरपोर्ट्स डी फैक्टो ऐसे जो कि सिंगापुर की साथ कंपनियां होगी, उनके ने अलॉटमेंट किया था उन्होंने, करीब करीब 3 करोड़ कितना 341 करोड़ के आसपास की शेयर अलॉटमेंट हुआ था, परसेंटेज करीब 32% के आसपास की इनको
स्टेक गया करीब 29 जुलाई को। इससे पहले 25 जुलाई को ना IDBI ट्रस्टी को जो प्लेस किया था उसको रिलीज हो गया। और इससे पहले इन्होंने ग्राम्स लिमिटेड पे भी था, जो कि कन्वर्जन ऑफ फॉरेन करेंसी कन्वर्जन, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल डिवेंचर या कुछ ऐसा कुछ होगा। यहाँ पे प्रमोटर की तादाद फिलहाल तो चेंज हो गई, क्योंकि इसमें कुछ GMR इंटरप्राइज के अलावा जो इनका ये पार्ट था ये करीब 29-30% के आसपास जो आई। तो ये जून जुलाई तक का अपडेट था, उसमें कहा कि हमने ये हमारा लेटेस्ट है जहाँ पे GMR ने अपनी फंड को क्या किया, यहाँ पे एक नई कंपनी जो कि ये एयरपोर्ट्स डी फेरी पेरिस डी फेरिस के पास कंपनी ने अपनी स्टॉक को बेचा है, ट्रांसफर किया है। ऐसे GMR बिजनेस एंड कंसल्टेंसी LLP के पास कुछ स्टॉक है। तो ऑलमोस्ट ये देखा गया कि प्रमोटर्स यहाँ पे एक फेरबदल किया गया, और फेरबदल में ये देखा गया कि प्रमोटर ने अपनी पोजीशन बढ़ाई किसके थ्रू, अपनी प्रमोटर ने एग्जिस्टिंग प्रमोटर ने बेचा और उनके पास और भी प्रमोटिंग हेल्डिंग निकल के आती। इसके बाद देखा गया कि FI ने पोजीशन यहाँ पे बेचा, और FI ने पोजीशन इसलिए बेचा कि ये हो सकता है ये पोजीशन जो था ना वो पोजीशन शिफ्ट कहाँ पे गया, प्रमोटर के पास शिफ्ट कर गया, इसीलिए यहाँ पे FI की तादाद में क्या हुई, थोड़ी सी कमी देखने को मिला एज ऑन टाइम फ्रेम। और DI की तादाद काफ़ी भी कम है, करीब 3% के आसपास की तादाद देखने को मिला है। परसेंटेज जो है ना वो कम होगा, क्योंकि जो होल्डिंग था वो सेम एज था, लेकिन नया जो स्टॉक आया उसकी वजह से क्या हुआ, इनका फेरबदल हो गया। जहाँ पे पब्लिक के पास तादाद की बात करें तो पब्लिक के पास करीब 15% के आसपास होल्डिंग आ गई, जिसमें एक इंडस्ट्रीज मेटर्स इन द पावर होल्डिंग लिमिटेड इनके पास 5%, 10% की होल्डिंग इनके पास, बाकी मान लेते हैं 5% की होल्डिंग ही एक आम रिटेलर इनके पास होल्ड करती है। और वो यहाँ पे देखने को ये मिली, जो आम रिटेलर की तादाद में करीब करीब 5% 5% के आसपास की तादाद देखने को, जिनकी 2 लाख से कम की इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं 6% के आसपास की भीड़ निकल के आती है। जहाँ पे स्टॉक में भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि भीड़ के पीछे कुछ और भी सेंटिमेंटल बनता है कि स्टॉक लगातार बिल्डअप हो रही है। ऐसे चार्ट में यदि देखा जाए पिछले 6 महीने के चार्ट, तो ऐसा लगता है कि लगातार बिल्डअप हो रही है, चाहे 1 साल की चार्ट को आकलन करके देखें। एवरेज मूविंग एवरेज से देखें तो फिलहाल ये 50 डे के मूविंग एवरेज से थोड़ा सा ऊपरी सतह पे कामकाज करती है। इनकी रेजिस्टेंस और सपोर्टिंग को नज़र पे रखा जा सकता है। स्टॉक जो लगातार बिल्डअप हो सकती है किसके बेसिस पे, इनकी जो शेयर होल्डिंग था वो ट्रांसफर होने की बेसिस पे हो सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पे लगातार क्या हुई, बिल्डअप होती नजर आई। तो ये आज के स्टडी में हमने ये समझने का प्रयास किया GMR को लेकर के। दोस्तों इन केस कुछ हमारे पास फीडबैक की ज़रूरत होती है, प्लीज़ अपनी कमेंट्स, वैल्यूबल कमेंट्स बिल्कुल शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग है दोस्तों।